ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा है। इसलिए डाइजेशन रिलेटेड जो भी समस्याएं है, लाइक इनडाइजेशन हो रहा है, ये मेनली पित्त जिनको ज्यादा होता है, एसिडिटी ज्यादा होती है, तो ये पित्त को बाहर निकालने वाला कहा गया है। लाइक माइल्ड। नेक्स्ट हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है कालमेघ, जिसके बारे में सर ने अभी बात की कि एंड्रोजी एक प्रोडक्ट है मलेशिया में, वही ये प्रोडक्ट अभी यहाँ पे है। इसका आयुर्वेदा का नाम है कालमेघ। उसको भूनिम्ब नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा है। इसलिए डाइजेशन रिलेटेड जो भी समस्याएं है, लाइक इनडाइजेशन हो रहा है, ये मेनली पित्त जिनको ज्यादा होता है, एसिडिटी ज्यादा होती है, तो ये पित्त को बाहर निकालने वाला कहा गया है। लाइक माइल्ड, ये परगेटिव की तरह काम करता है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हो रहा है, उनको ये अच्छा काम करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो पहले हमारे डाइजेशन के ऊपर उसका परिणाम दिखता है। तो ये लीवर के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लीवर सपोर्ट के लिए ये इस्तेमाल होता ही है, क्योंकि इसमें जो ग्रेफोलाइट्स होते हैं, उसका बायोएक्टिव कंपाउंड है वो, इसकी वजह से, क्योंकि ये एंटीपायरेटिक भी काम करता है उसी की वजह से, और हिपैटोप्रोटेक्टिव मतलब हमारे लीवर को रक्षण करने का काम करता है। ये तिक्त रस का मतलब कड़वे रस का है, इसीलिए जैसे फीवर वगैरह होता है, हमें पता है कि कड़वा रस खाने के लिए कहते हैं, या फिर डायबिटीज में भी कड़वा रस खाने के लिए कहते हैं। कड़वे रस की वजह से क्या है, हमारा पाचक स्त्राव अच्छे से बनता है, जो बाइल जूसेस लीवर से हमारे बॉडी के अंदर, लाइक स्टमक के अंदर, तो वो अच्छे से सिक्रेट होते हैं। और फीवर के लिए जैसे हमारे पास गिलोय भी पहले से था, तो फीवर में हम इसके साथ भी कालमेघ को इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर, गिलोय और कालमेघ आप एक साथ मिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्यूरिफायर काम करता है, क्योंकि ये कड़वे रस का है, और कड़वा रस रक्त शुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप स्किन डिसीजेस ले सकते हैं, उसके नॉर्मल पानी के साथ आप उसमें मिला करके हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून आप ले सकते हैं। तो उसका डोसेज भी ग्राम्स में अगर कहा जाए तो 2 से 3 ग्राम है। तो अगर आप टीस्पून के छोटा जो स्पून होता है ना, वो लेके 1/2 to 1 टीस्पून 2 टाइम ले सकते हैं। अगेन आप उसको कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं अलग अलग, जैसे कि फीवर, जिसको क्रॉनिक फीवर है, मलेरिया हो गया है, या फिर डेंगू से वो रिकवर हो रहे हैं, या फिर कुछ तो ऐसे कंडीशन में भी उनकी रिकवरी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर में भी आप इसको ब्लैक पेपर के साथ, थोड़े पिंच ऑफ ब्लैक पेपर के साथ यूज करें, तो इसमें जो भूख कम लगना ऐसा लक्षण दिखाई देता है किसी कंडीशन में, या फिर लीवर सिरोसिस, या फिर लीवर से रिलेटेड फैटी लीवर, हिपैटोमेगैली, ऐसी कुछ कंडीशंस होती है लीवर से रिलेटेड, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ। तो स्पेशली इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करेगा, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो गट हेल्थ से ही अच्छा बनता है, गट हेल्थ अगर अच्छी होगी तो। और ये स्पेशली स्किन के लिए, जैसे मैंने कहा कि ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए अच्छा है, इसलिए स्किन के ऊपर भी अगर कोई स्कार्स है आपको, अगर कहीं पे घाव है, तो उस घाव के कुछ स्कार्स होते हैं, उसमें भी आप इसका लेप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 50 ग्राम्स का पाउडर है। डोसेज जैसे मैंने बताया 1/2 टीस्पून to 1 टीस्पून। इसका एमआरपी, डीपी, एसवी और पीवी आप नोट डाउन करिए। से उसके रिसर्च पेपर्स हैं। अगर आपको और उसकी जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ भी सकते हैं।